हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लासेस में हम एक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस टेस्ट का नाम है TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट के और भी अदर अदर नाम से हम बुलाते हैं, जैसे कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस ECG टेस्ट। ठीक है, यह एक प्रकार की ECG होती है। आमतौर पे जो ECG होती है वो पेशेंट उस पर बेड पे लेटा होता है और इलेक्ट्रोड को चेस्ट के अलग अलग पार्ट में कनेक्ट करते हैं और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ में हम ECG मशीन के द्वारा एक ग्राफ में हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। ये होता है नॉर्मल ECG। बट ये जो TMT है, ट्रेडमिल टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट सोया नहीं होता, इसके जस्ट अपोजिट पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है। जैसे हम ट्रेडमिल के नाम से आप सभी जानते होंगे, ट्रेडमिल एक ऐसी मशीन होती है जिसपे जो आमतौर पे जिम में या यहाँ कभी किसी के घर में भी यूज़ की जाती है, वो एक्सरसाइज के पर्पज़ से यूज की जाती है ट्रेडमिल। तो इसी तरीके से इस ट्रेडमिल में एक ECG, एक इलेक्ट्रोड होता है जो कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, और ECG जो होता है वो पेशेंट के चेस्ट में फिट कर देते हैं। चेस्ट के अलग अलग पार्ट में हम इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं और पेशेंट ट्रेडमिल पे खड़ा होता है। ट्रेडमिल का वैल्यू जो है वो हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग में पेशेंट उस पर चलता है और फिर पेशेंट धीरे धीरे उसकी रेट जैसे हम बढ़ाते हैं ट्रेडमिल की, तो पेशेंट दौड़ने लगता है। अब जैसे जैसे पेशेंट अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वैसे वैसे उसकी हार्ट की एक्टिविटी भी तेज़ हो रही है, हार्ट भी ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है, ज़्यादा तेज़ पंप कर रहा है। ऐसे में हमारा मेन पर्पज़ ये होता है ये टेस्ट करने का, अगर पेशेंट अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसका हार्ट भी ज़्यादा तेज़ फंक्शन कर रहा है नॉर्मल से ज़्यादा। अगर ऐसे कंडीशन में जितनी हार्ट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, अगर उतनी रिक्वायरमेंट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से प्रॉपर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। और अगर पेशेंट का TMT पॉजिटिव आता है या TMT निगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये है, जैसे किसी भी पेशेंट के TMT टेस्ट में अगर लिख दिया गया TMT पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि हार्ट हमारा स्ट्रेस में है, हार्ट को जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा उतनी ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। और अगर TMT निगेटिव आता है तो मतलब पेशेंट का हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, पेशेंट को कोई भी समस्या नहीं है चेस्ट से रिलेटेड। अगर TMT पॉजिटिव आता है मतलब पेशेंट का हार्ट जो है वो स्ट्रेस में है, उसमें एबनॉर्मल फंक्शन हो रही है, तो उस चीज़ को फिर हम कंफर्म करने के लिए एक सेकेंड डायग्नोस करते हैं जिसका नाम है CT एंजियोग्राफी। CT एंजियोग्राफी क्या है, ये एक प्रकार की कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिसमें कि एक कैमरे के द्वारा किसी भी पेशेंट के कोरोनरी आर्टरी में एक कैमरा फिट करते हैं और उससे हम ये देखते हैं कि उसके आर्टरी में ब्लॉकेज कहाँ है, और उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए CT एंजियोग्राफी परफॉर्म की जाती है। और CT एंजियोग्राफी कराने के लिए लगभग 2000 से 2500 का खर्च आता है। और ये पेशेंट के कार्डियक का सारा एक्टिविटी एक ग्राफ में रिकॉर्ड कर लेता है कि पेशेंट नॉर्मल जब वो दौड़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी हार्ट किस तरीके से वर्क कर रही है, कितना स्ट्रेस को सहन कर रही है, ये सारी चीज़ें वो एक ग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इसलिए डॉक्टर, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जब कोई पेशेंट जाता है किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास और वो बताता है कि उसे चेस्ट पेन होता है, उसका दम घुटता है, उसका सांस फूलता है, तो जब अपनी ऐसी कंडीशन कोई पेशेंट डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के सामने जाके रखता है, तो डॉक्टर उसे ये ट्रेडमिल टेस्ट एडवाइस करते हैं। और इस ट्रेडमिल टेस्ट TMT के द्वारा पेशेंट के हार्ट का एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वो एक ग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं, देन वो अपना आगे जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा जो भी मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे और भी ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए थैंक यू।